Good morning, students. Good morning, teacher. Good morning, ma'am. Yes, how are you all? Fine now? Chalo, Yes, now teacher. today बृहन मुंबई महानगर पालिका कॉर्पोरेशन ने जो ऑनलाइन क्लास चालू किए हैं उसमें आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी का लेसन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, teacher. Teacher. अभी मैं सबसे पहले अपना और अपने सब ऑफिसर का परिचय देती हूँ। मेरा नाम है सोनल अरुण पालव और मेरी स्कूल का नाम है सिटी ऑफ लॉस एंजलिस इंग्लिश अपर प्राइमरी स्कूल जी नॉर्थ वार्ड और मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है मिसेस स्नेहलता डुमरे मैडम। नोडल ऑफिसर बीट ऑफिसर है मिस्टर शरद कुराड़े सर। नोडल एचएम है मिसेस मेरी पुष्पम पॉल और असिस्टेंट नोडल एचएम है मिसेस मनप्रीत कौर आनंद और हमारे सीएनओ सर है मिस्टर रतिलाल किशन बुरगुले। चलो बच्चे, अभी आज हम अपना दिन का शुरुआत सुविचार से करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। यानी कि अगर कर्म करते, अगर हम अच्छा कर्म करते तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। आज ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कल भी मिलेगा, कभी भी मिलेगा। अगर हम अच्छा पढ़ाई करने का कर्म करते हैं तो उसका फायदा हमें आगे जाके जरूर होता है। और जितना अधिक गहरा हो कुआं, जब कुएं में पानी रहता है वो जितना डीप रहेगा उतना वो मीठा रहता है। ये हुआ आज का सुविचार। चलो अभी आगे देखते हैं। अभी एक अच्छा गाना देखेंगे हम बच्चों। देखिए, हाँ टीचर बता रहे, आप ध्यान से सुनिएगा। धूप सदा सहता है पेड़, छाया हमको देता पेड़, परहित जीवन जीता है, यह मीठे फल देता है। चलो बच्चों, ये जो 4 लाइन है वो किसके बारे में है बताओ? पेड़ के बारे में। किसके बारे में है? पेड़ के बारे में। कि पेड़ जो है वो हमेशा धूप सहता है, लेकिन उसके नीचे अगर हम खड़े रहेंगे तो हमें क्या देता है? छाया देता है, छांव देता है। छाया यानी छांव देता है। परहित जीवन जीता है, यानी कि दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन जीता है और पूरे अपने जिंदगी भर वो लोगों को क्या देता है? मीठे फल देता है। तो ऐसा होता है पेड़। लेकिन पेड़ ऐसे ही बनता है क्या? नहीं। देखो कितना सुंदर पेड़ है ना? हरा हरा घना। तो ये पेड़ बनने का पहले का जो प्रक्रिया रहता है, पेड़ ऐसे ही पूरा हो जाता है क्या तैयार? नहीं। उसके पहले क्या लगता है हमें बच्चों? पेड़ अगर उगाना है तो क्या क्या लगता है बताओ? पानी लगता है, फिर जमीन लगती है, उसके बाद क्या लगता है? अच्छी मिट्टी वाली जमीन लगती है। और एक चीज जो बहुत जरूरी है वो क्या लगता है? बीज। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो उसमें से कौन सा पेड़ बनेगा? आम का ही पेड़ बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें अगर पेड़ उगाना है तो हमें क्या चाहिए? हमें बीज चाहिए। तो हाँ, तो आज ऐसा ही एक बीज जो है उसकी कहानी हम सुनेंगे बच्चों। चलो अभी देखो, हाँ तुम्हें कौन मिलने आया है? बीज। देखो एक आया बीज, हाँ हंस रहा है, तुम्हें हाय बोल रहा है। अब ये दूसरा भी बीज आया, वो तो बहुत और अच्छे से जोर से हंस रहा है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। देखो उसको क्या आया है? छोटे छोटे पत्ती आए हैं। रुकी रहो तुम मुझे हाँ, मत उसको क्या बोलेंगे हम? ये पत्ते जो है उसको बोलेंगे कोपले। तो आज हम इसका रोकने। कहानी सुनेंगे, ध्यान से सुनो। हाँ
चलो अभी ये क्या है, हिंदी कक्षा तुम्हारी जो है 5वीं कक्षा है, उसके अंदर पाठ 8वां है बीज, वो आज हम पढ़ेंगे। और उसके जो लेखक है वो कौन है, रामेश्वर दयाल दुबे। अभी ये रामेश्वर दयाल दुबे उसके लेखक है जिन्होंने ये पाठ लिखा है। जब तुम बड़े हो जाओगे, बड़े क्लास में जाओगे, तभी तुम्हें हर एक पाठ का और हर एक कविता का जो कवि रहते हैं और जो लेखक रहते, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। इसलिए हमें उनका नाम जानना बहुत जरूरी होता है और याद रखने का कौन से पाठ का कौन लेखक है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हम। हाँ, बहुत सुंदर कहानी है, देखेंगे हम। चलो चलो, मुझे बताओ बच्चे, बच्चे मुझे बताओ, ये चित्र में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। बीज दिख रहा है वहां पे, और एक हाँ, पेड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, पानी दिख रहा है, पेड़ पत्थर दिख दिख रहे, रहे हैं, पहाड़ दिख रहे फूल, हैं, एक छोटा सा बीज दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आकाश में, और क्या दिख रहा है बच्चे। चिड़िया दिखेंगे। हाँ, पक्षी दिख रहे हैं, सब बहुत पंछी बहुत दिख रहे हैं, है ना, वो उड़ रहे हैं। अभी देखो आगे देखते हैं। हाँ, वो बीज पड़ा जो है नदी के किनारे पड़ा है ना। यस, चलो अभी ये किसी तुम्हारा नदी पाठ के शुरू किनारे हो गया। एक बीज पड़ा किसी था। नदी के वह किनारे एक बीज पड़ा था, वह बहुत ही छोटा सा छोटा था। था। वहां एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। अभी चिड़िया आई, वो बीज को क्यों खाने लगी बच्चे बताओ मुझे। क्योंकि क्योंकि उसे भूख लगी थी। हाँ, उसकी भूख लगी थी, और जो चिड़िया रहती है उसको दाने चुभने, छोटे छोटे बीज के दाने चुभने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसका खाना है, और इसलिए वो चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब तब बीज बीज बोला, बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खाना। अभी वो जो बीज है वो चिड़िया को बोल रही, नहीं नहीं, रुको रुको, रुकी रहो, जरा रुको, मुझे और जमीन में गड़ने दो, मुझे डाल और दाल पात आने दो मुझे, और बतनी। बड़ा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। अभी चिड़िया ये बात सुन रही है, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से बोल रहा है, बीज रिक्वेस्ट करके बोल रहा है कि रुको रुको, प्लीज मुझे मत खाओ, मुझे जमीन के अंदर जाने दो और छोटा सा पेड़ होने दो, उसके बाद में तुम मुझे खाना। अभी देखते हैं चिड़िया ने क्या किया। चिड़िया ची ची करती उड़ गई, चिड़िया ने उसको खाया नहीं, और वो उड़ गई कि ठीक है चलो, बीज मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं इसको नहीं खाती हूँ। अभी आगे देखते क्या हुआ। हाँ, अभी हमने पहले ही देखा कि कोई भी बीज को पेड़ बनने से पहले उसको सिर्फ मट्टी की जरूरत नहीं रहती है, उसके अलावा और क्या चीजों की जरूरत रहती है बताओ बच्चे, तुम लोग ही मुझे, कौन पानी, बताएगा। पानी चाहिए, हाँ, फिर और खाद, खाद चाहिए, बहुत अच्छे, और और सूरज का प्रकाश चाहिए ना, तो यस, ही उसका खाना बनेगा। तो वैसे ही एक दिन क्या हुआ, आगे देखेंगे। कुछ दिन बाद पानी बरसा, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटे। देखो वो बीज अभी नहीं दिख रहा है, वो जमीन के अंदर गड़ गया है, अंदर चला गया है, छुप गया है, और तुम देख रहे हो कि देखो बारिश आ रही है ना, बूंदे गिर रहे, यस, दिख रहा है चित्र में। हाँ, और क्या है, और क्या दिख रहा है तुम्हें, सन दिख रहा है ना, सूरज दिख रहा है ना। यस, हाँ, तो वो सब मिलने के कारण क्या हुआ, धूप और अंकुर पानी फूट गया, पाकर, हाँ, उसके अंदर छोटे छोटे जो पत्ते आए उसको क्या बोले, अंकुर अंकुर फूटा। फूट गया। हाँ, अभी आगे देखते क्या होता है। हाँ, अभी देखो, ये छोटे छोटे जो एकदम कौले कौले पत्ते आए ना, इसलिए वहां वो कौन बकरी खाने खाने आए आई। देखो। हाँ, कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई, खोपले कोपले देखकर देखकर उसे मुंह उसके में मुंह में पानी पानी भर भर आया। आया, वह वह उन्हें खाने उन्हें चली। खाने चली। तब तब कोपलों ने कोपला कहा, को हाँ अभी देखो, बकरी है, उसका खाना क्या है, छोटे छोटे पत्ता, पत्ते। और जैसे हमें अगर अपना अच्छा खाना मिलता है, दिखता है, हाँ मम्मी अभी परोस रही है खाना सिर्फ, तो भी हमारे मुंह में
पानी आ जाता है, यानी कि हमें ऐसे लगता है कभी वो खाए हम, है ना। तो वैसे ही ये बकरी के मुंह में क्या आया, पानी भर गया कि अरे वाह वाह वाह, मैं ये जल्दी जल्दी ये पत्ते कवले कवले जो है उसको मैं खा खा लूं। लेता हूँ। हाँ, और इसलिए वो उसको खाने जैसी ही जा रही है। तो वैसे ही अभी देखो, बीज नहीं है, अभी कौन बोल रहा है, कोपल बोल रही है कोपला ना। बोल रहा है। कोपल ने क्या बोला, रुकी रहो रुकी रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे खाना। यानी कि जो बकरी है उसको कोपल क्या बोल रही है कि तुम रुकी रहो और मुझे और जमीन के अंदर जाने दो और पानी खाद खाने दो, और मुझे और मजबूत, गहरे जाने के बाद क्या होता है, और मजबूत होता है ना पेड़, तो पौधा होता है, जितना जमीन के नीचे जाएगा उतना वो उसकी जड़ें जो है और जमीन को पकड़ेगी और उसके अंदर से खाद लेगी और पानी सोसेगी, जिसके कारण पौधा और बड़ा होगा। और वो रिक्वेस्ट कर रहा है बकरी को कि मुझे मत खाओ, रुको, मुझे थोड़ा बड़ा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। अभी क्या होता है आगे देखेंगे। हाँ, बकरी ये सुनकर मैं करती चली गई। बकरी कैसे बोलती है बताओ बच्चों। मैं हाँ, मैं उसका आवाज ऐसा होता है ना, वो मैं करते चली गई। उसने वो कोपलों को नहीं खाया, क्योंकि कोपल ने बहुत ही प्यार से उसको बोला था। अगर वो जोर से चिल्ला के बोलता तो बकरी उसकी बात सुनती नहीं सुनती। तो कभी भी अपनी बात सामने वाले को मनवानी है तो हमें कैसे बात करनी चाहिए, प्यार से, रिक्वेस्ट से, विनंती करनी चाहिए, है ना। ये बात से हमें पता चल रहा है कि बकरी ने उसको नहीं खाया। अभी देखते आगे क्या होता है। चलो बच्चों, अभी क्या हुआ देखो, थोड़े दिन बाद अभी देखो, तुम्हें ना बीज दिख रहा है ना कोपल दिख रहे हैं, बट क्या दिख रहा है हमें, छोटा सा एक पौधा दिख रहा है ना। क्योंकि उसने बारिश का पानी लिया, धूप सेका, उसके बाद जमीन के अंदर और गड़ा, और जमीन के अंदर से खाद पानी सब लिया, इसलिए वो छोटा सा सुंदर सा पौधा बन गया। अभी उसको देखो, थोड़े दिनों के बाद बीज एक भी छोटा एक सा छोटा सा पौधा बन पौधा गया। बन गया। एक दिन गाय वहां आई, गाय उसने आई, पौधे को खाने के लिए खाने के लिए उसने मुंह खोला। उतने में इतने में पौधे ने पौधे कहा, ने कहा रुकी रुकी रहो रहो रुकी रुकी रहो, रहो, डाल दाल पात पात होने दो, होने दो, पानी पानी खाद खाद खाने दो, खाने दो, तब तब मुझे मुझे तुम तुम खाना। खाना। उसने गाय को क्या, गाय आई और गाय ने क्या सोचा, अरे ये इतना सुंदर छोटा सा पौधा है, चलो मुझे अच्छा खाना मिल गया, मैं छोटा सा ये पौधे के पत्ते जो है वो खाऊंगी और अच्छे से जाऊंगी। लेकिन पौधे ने उसको क्या कहा, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मुझे मत खाओ, प्लीज मुझे मत खाओ, और मुझे क्या होने दो, बड़ा होने दो, दाल डाल पात होने दो। डाल यानी कि जो टहनियां रहती है ना बहुत सारी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। और पात होने दो, पात यानी कि पत्ते, बहुत सारे घना पेड़ रहता है, उसके अंदर हजारों पत्ते रहते हैं, हम गिन नहीं सकते उतने पत्ते रहते हैं ना। तो वैसे ही तुम मुझे बढ़ने दो और फिर तुम मुझे खाना। अब ये बात सुन के देखते गाय ने क्या किया, उसको खा लिया या क्या किया, देखते। ये यह सुनकर गाय सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। रंभाती हुई चली गई। अभी गाय कैसे आवाज करती है, उसको क्या बोलते हैं, रंभाना बोलते हैं, है ना। हमने देखा है बहुत जगह पे, रास्ते में कभी कभी गाय को अगर प्यास लगी है बहुत या भूख लगी है तो वो जोर से आवाज करती है ना। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं, रंभाना बोलते हैं। जैसे चिड़िया कैसे बोलती है, ची 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 ची, है ना। बकरी या कैसे बोलती है, मैं मैं, हाँ। वैसे गाय जो बोलती है उसका आवाज को रंभाना बोलते हैं, हम ऐसे करके बोलती है ना गाय। हाँ, अभी देखते आगे क्या होता है। हाँ, तीनों ने कितने सुंदर तीनों ने लगे। बीज की बात किसने सुनी, बीज की बात चिड़िया ने सुनी। उसके बाद कोपलों की बात किसने सुनी, बकरी ने सुनी। बकरी ने और सुनी, जो ये छोटा सा प्यारा पौधा है उसकी बात किसने सुनी, गाय गाय ने ने सुनी। सुनी। और वो लोग सब वापस ऐसे ही
चले गए। अभी बहुत दिन बीत गए, बहुत बहुत दिन बीत गए। अभी जो वो छोटा सा पौधा था वो बड़ा पेड़ बन गया, उसकी डालियां जो थी बड़ी बड़ी हो गई। और वहां क्या हुआ, एक दिन वापस वही चिड़िया, वही बकरी और वही गाय वहां आई। और उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, और आपस में वो बात करने लगी। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह पौधा कहाँ गया? अभी जो चिड़िया थी उसने तो पौधा नहीं देखा था, चिड़िया ने क्या देखा था, बीज देखा था। तो वो बीज को ढूंढ रही थी, उसको बीज नहीं दिखा। बकरी जो थी उसने छोटी छोटी कोपले देखी थी, वो ढूंढ रही थी, वो भी उसको नहीं दिखा। और जो गाय थी उसने छोटा सा पौधा देखा था, और इसलिए वो एक दूसरे को पूछने लगे, अरे वो छोटा सा पौधा था वो कहाँ गया? ये सब तीनों की बातें कौन सुन रहा था? वो पेड़, पेड़ तभी सुन पेड़ रहा बोला। था। और तभी पेड़ क्या बोला, देखते हैं। हाँ, मैं तभी ही पेड़ बीज बोला, हूँ, मैं ही मैं अंकुर हूँ, ही मैं वो ही बीज पेड़ हूँ। हूँ, मैं ही वो अंकुर हूँ, मैं ही वो पौधा हूँ, और मैं ही वो पेड़ पेड़ हूँ। हूँ। अब तुम सब के काम आ सकता हूँ। देखो वो क्या बोल रहा है, देखो बीज भी दिखाया है, चित्र में दिख रहा है तुम्हें। चिड़िया को बोल रहा है मैं ही वो बीज हूँ, फिर बकरी को बोल रहा है देखो वो कोपल जो थी ना वो भी मैं ही हूँ, और वो गाय को बोल रहा है कि वो जो पौधा अरे था उधर वो भी मैं ही हूँ। और अब वो मैं तुम सबके काम आ सकती हूँ। अभी तुम मुझे सब काम में ले सकते हो। ऐसा क्यों बोला पेड़ ने, बताओ मुझे, चिड़िया को क्या काम में आएगा अभी ये पेड़, बताओ मुझे। घोंसला बनाने के लिए। घोंसला बनाने के लिए, वेरी गुड। घोंसला यानी कि जिसके अंदर चिड़िया रहती है और उसके अंदर अपने अंडे बच्चे सब संभाल के रखती है, ठीक है, उसको बोलते हैं घोंसला, और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेस्ट, नेस्ट। है ना। ओके, वेरी गुड। तो चिड़िया वहां रह भी सकती है, और क्या कर सकती है चिड़िया वहां बच्चों? वहाँ पे अपना एक्ट भी वो कर सकती है, ले। उसको खाना भी मिल सकता है ना, वो फल जो होते हैं वो भी खा सकती है ना अभी, है ना। चिड़िया को पेड़ काम में आया, अभी बकरी को क्या काम में आएगा पेड़, बताओ मुझे बच्चों। खाने के लिए उसे पत्ते। हाँ, खाने के लिए, कि पेड़ के जो छोटे छोटे पत्ते हैं या नीचे गिरे हुए पत्ते वो भी बकरी खा सकती है। और ऐसे ही गाय जो है, गाय हमें मालूम है कि बहुत दूर 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 तक खाना ढूंढने जाती है। और तुम देखा होगा तुम सबने कि गांव में तो जब दोपहर हो जाती है और गायों ने खाना खा लिया होता है तो बरोबर पेड़ के नीचे जाके क्या करते हैं, आराम करते, सो जाते हैं ना। तो वैसे गाय को भी ये जो पेड़ है वो काम में आएगा। और ये सब सुन के वो सब क्या हो गए, खुश हो गए कि अरे वाह, अच्छा हुआ हमने इसको पहले नहीं खाया, क्योंकि अभी वो हम तीनों को काम में आ सकती। अगर बीज खा लिया होता चिड़िया ने तो सिर्फ चिड़िया को काम में आते हैं ना, कोपली जो खाई होती तो सिर्फ बकरी को काम में आती, और गाय ने अगर वो पौधा खा लिया होता तो सिर्फ गाय को काम में आता। लेकिन अभी पेड़ ऐसा हो चुका है कि वो सबको काम में आएगा, है ना। बात समझ में आई बच्चों? चलो अभी आगे देखते हैं। चलो ये तुम्हारा पाठ है, तुम्हारे पुस्तक का ये पाठ है, अभी टीचर पढ़ेंगे। मैं भी करूँ। हाँ आप रीड करोगे, करिए। और देखो पाठ का क्या लिखा है, पढ़ो और गाओ। जो वो लाइन है ना, रुकी रहो, उसको हम गाएंगे, है ना। ठीक है, आप पढ़िए बेटा, पढ़िए। बीज। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, वह बहुत छोटा था। वहां एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में मुझे गड़ने दो, दाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। अभी आगे। चिड़िया चूँ करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा, पानी और धूप पाकर बीज एक अंकुर फूटा।
कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपले ने कहा, रुकी रहो, जल को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी ये सुनकर मैं करती चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। उसके पौधे को उसने उस पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, दाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय लम्भाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। उन्हें एक दूसरे से पूछा, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ ने बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। हाँ, और नीचे क्या लिखा है? और रामेश्वर दुबे डूबे जिन्होंने ये पाठ लिखा है। है। बहुत अच्छा आपने रीडिंग किया बच्चे, वेरी गुड। देखो, ये जो चित्र इसमें दिख रहे हैं, उसमें तुम्हें दिख रहा है, पहले बीज है, फिर चिड़िया है, फिर बकरी है, और फिर गाय है, और एकदम नीचे क्या दिया है? एक बड़ा सा पेड़ दिया है, जहाँ चिड़िया, गाय, बकरी सब वहां है। अभी आगे देखेंगे। हाँ बच्चों, चलो अभी इसका शब्दार्थ हम बोलेंगे। मैं बोलूंगी, मेरे पीछे आप रिपीट करो, ठीक है? ओके। बीज यानी सीड। सीड। टीचर आप हिंदी में बोलो, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। ठीक है, ऐसा भी करेंगे। जमीन, धरती। धरती। हाँ, डाल, ब्रांच। ब्रांच। शाखा, टहनी, है ना? पात, पत्ता। पत्ता, लीफ। वेरी गुड। धूप यानी सूरज की सूरज की गर्मी। गर्मी, हाँ, सनलाइट। सनलाइट। अंकुर, छोटा कोमल पौधा। पौधा, स्प्राउट। स्प्राउट, स्प्राउट हम किस में देखते हैं बच्चे? मम्मी देखो, जब मूंग मटकी और वो सब भिगाती है, और दूसरे दिन उसके अंदर से आता है ना स्प्राउट, छोटे छोटे से व्हाइट कलर पूंछ का जैसे स्प्राउट। आता है ना। हाँ, हम व्हाइट लोग कलर। अपने साइंस में भी पढ़ते ही ये सब, है ना? वेरी गुड। यस टीचर। कोपल जो यानी कि कोमल पत्ता, जो बीज से बाहर निकलता है, यानी उसको भी क्या बोलेंगे? स्प्राउट। 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 गहरे, गहरे यानी डीप। डीप, एकदम अंदर। फिर पौधा, पौधे को क्या प्लांट। बोलेंगे? प्लांट। प्लांट। अभी आगे देखेंगे। हाँ, हाँ, अभी टीचर देखो आगे। मैं अभी क्या? स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ, ले लीजिए, आप लिखने के लिए स्क्रीनशॉट चलेगा। अभी देखो, बोली दिया है। हाँ, बोली यानी कि जो बात करने का तरीका, जिसको सुन के हमें पता चलता है। अगर हमारी आंख भी बंद रहेगी तो हम पता कर सकते कि ची 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 आया तो कौन आई होगी? चिड़िया ही आई होगी। उसके लिए हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो हम आज उसका आवाज और किसका आवाज है वो देखेंगे। चलो, कौन बोलेगा? चिड़िया की बोली कौन बोलेगा? ची 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 ची। ची ची, है ना? फिर बकरी की बोली कौन बोलेगा? मैं 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 करती है ना? फिर गाय कैसे करती है? हमा करके रंभाती है ना? हाँ। और घोड़ा कैसे आवाज करता है? आता है हमको? नहीं आता है ना? लेकिन घोड़े का आवाज को क्या बोलेंगे बच्चे? हिन हिना ना। और सिंह जो होता है वो कैसे आवाज करता है बताओ मुझे? जोर से आवाज करता है, दहाड़ता है, हा करके, है ना? जिससे सब डर जाते हैं। और कोयल कैसे बोलती है बच्चे बताओ? कोयल तो हमने बहुत सुनी है। कू 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 बोलती ही रहती है ना कोयल। बहुत मीठा बोलती है कोयल। और कुत्ता जो है, डॉगी जो है, वो कैसे बोलता है बताओ मुझे? भौ 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 भौ। भौ 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 करता है ना? तो ये सब बोली है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। चलो अभी हमें कोई भी कहानी अगर बच्चे हम पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ सीख मिलती है ना उसकी। जैसे कि हम यस। कहानी का मोरल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम उसको मोरल बोलते हैं, और हमें हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? सीख मिलती है। हर एक चीज से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है।
तो देखो क्या है, प्रस्तुत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण यानी उनका रक्षण करना चाहिए। बीज रक्षा बोने के बाद उसे पशु पंछियों से बचाना चाहिए, तभी तो एक बीज पेड़ की अवस्था तक पहुंच सकेगा और सबकी मदद कर सकेगा। हमें उसका संरक्षण करना है और वह धरती का संरक्षण करेगा। बड़ा होकर हम सबकी मदद करेगा। कभी कभी क्या होता है, हम बात सुन के, टीचर का बात सुन के हम बीज बोते हैं और उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, और बाकी बाद में 2-4 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वो जो बीज बोया है उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको वक्त पे पानी देना चाहिए, उसको उसे दूसरे वक्त पशु पर खाना पशु देना पक्षियों से चाहिए। बचाना चाहिए। और उसको जब तक वो अच्छा सा छोटा सा पौधा या पेड़ नहीं बन जाता, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों। तो देखो ये यहाँ ये चित्र में तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और एक चित्र आया उस पे क्या दिख रहा है बच्चे, देखो। पहले वहां पे एक बीज है, वो थोड़ा सा हाँ बीज है, फिर फिर उसके अंदर एक स्प्राउट निकला, फिर उसके अंदर हाँ छोटे 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 से बड़ा हो गया। हाँ बड़ा हो गया। और तुम देख सकते हो दोनों तरफ, नीचे की तरफ भी जा रहा है, जिसके अंदर क्या है, उसकी जड़ें है, वो बड़ी होती जा रही है और जमीन को अच्छे से पकड़ रही है। और ऊपर क्या हो रहा है, कोपले आ रही है, देखो। कोपले आके फिर आगे एकदम लास्ट में जो दिया है वहां क्या आया है, छोटे छोटे पत्ते आए हैं, है ना। तो ऐसे ही हम अगर बीज बोते हैं तो उसकी यही प्रक्रिया रहती है, पौधा बनने की या आगे जाके उसका पेड़ बनने की। ठीक है बच्चों। चलो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स आंसर करेंगे। हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, रिक्त स्थानों की पूर्ति पूर्ति करो। करो। और क्या दिया कोष्टक में, यानी कि ये जो ब्रैकेट में जो बहुत सारे शब्द दिए है ना, देखो टीचर वो शब्द पढ़ रहे, ध्यान से सुनो। कोपले, ऊपर है पौधा, पौधे, अंकुर, अंकुर, काम कांड, और बीज। ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और बाद में आप उसको लिख लेना, शब्दार्थ के बाद ये लिख लेना। ठीक है। अभी पहला क्या आएगा, उसका उत्तर क्या आएगा, बताओ कौन पढ़ेगा पहला। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। हाँ क्या आएगा इसका उत्तर, बीज पड़ा था, बहुत अच्छे। दूसरा कौन पढ़ेगा। टीचर एक मिनट, हाँ हाँ, मैं पानी और धूप पाकर बीज में एक क्या अंकुर फूटा, फूटा। अंकुर फूटा। बरोबर है, धूप और पानी मिलके सबसे पहले बीज में से एक अंकुर आया बाहर। यहाँ तुम अगर पौधा लिखोगे तो वो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सोच के लिखना है उत्तर। फिर आगे क्या है, डैश देखकर बकरी के मुंह में पानी भराया। बकरी ने क्या देखा था बच्चे, कोपल देखी थी अंकुर, ना। हाँ कोपले कोपले देखे थे। ये देखी थी, है ना। तो इसलिए उसके मुंह में पानी आ गया कि मैं जल्दी जल्दी वो छोटे छोटे कोमल पत्ते खा लूं। फिर थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा क्या बन गया बच्चों, पौधा बन गया। पौधा बन गया। बहुत अच्छे। और अब मैं तुम सबके डैश काम आ आ सकता सकता हूँ, हूँ, काम काम आ आ सकता हूँ। सकता ऐसा कौन बोलता है बच्चे, अब मैं तुम पौधा, सबके काम आ सकता हूँ। कौन बोलता पौधा, है ये वाक्य, पेड़ पौधा। जो बन गया है ना, अभी पौधा जो है वो पेड़ बन गया है। और वो ये वाक्य बोलता है कि अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारा गृहपाठ देखेंगे। देखो आज तुम्हें क्या करना, ये कहानी अपने दोस्तों को भी सुनानी है ना। अच्छी कहानी है ना, अपने भाई बहन को, छोटे भाई बहन को, दोस्तों को सुनानी है। और पेड़ हमारे जो मित्र है, इस विषय पे निबंध लिखना है। और एक हो सके तो जैसा भी आता है, तुम्हें एक सुंदर सा पेड़ का चित्र बनाना है, जैसा भी आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, गृहपाठ यानी होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो यस कहानी टीचर अच्छी का है। लगी। हाँ, पेड़ हमारे यस, मित्र है। पेड़ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है ना, ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल पैर मिलते हैं, मिलता है। पत्ते काम में आते हैं। हाँ फिर और उससे हमें छांव भी मिलती है।
है ना। और पेड़ को देख के हमें कितना अच्छा लगता है ना, पेड़ के नीचे बैठना भी हमें अच्छा लगता है। तो वैसे पेड़ क्या है, हमारे मित्र है। मित्र जो होता है वो हमारे कोई भी हमारी परिस्थिति में हमें मदद करता है ना, वैसे पेड़ भी हमें मदद करते हैं। तो ये सब मिला के तुम्हें कम से कम 10 से 12 वाक्य लिखने हैं। ठीक है बच्चों, और जैसा भी आए वैसे तुम्हें पेड़ का चित्र बनाना है। ठीक है, चलो। आप लोगों ने मेरा कहानी, मेरा पाठ ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और अपना ख्याल रखिएगा और घर में ही रहेगा। सैनिटाइज करिए हाथ को, और ज्यादा से ज्यादा बाहर मत जाइए, और अगर जाना पड़े तो क्या लगाना है हमें, मास्क लगाना। ठीक है बच्चों, Yes, चलो bye, बाय Miss. बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Stay safe.